मैं समझता हूँ कि आपके दरमियान होकर खुदावंद की खिदमत करना अंटीश को पकड़ना आज यहाँ होने के लिए कन्वेंशन छोड़ना पड़े और इश्तियाक के उस सारे प्यार के लिए सारे इसरार के लिए मैं शुक्रगुजार हूँ सबका भी कि आज मैं यहाँ पर हूँ और अगर मैं यहाँ पर ना होता तो फिर ये मेरी शायद आज चौथी बात होती आज के दिन में पसंद आया। आपने बड़े गीत गाए, आपने बड़ी शुक्रगुजारियाँ की, आपने बड़ी दुआएं की, खूबसूरत दुआएं की हैं और हम इन सारी बातों के लिए आज हम खुदा के कलाम को सुनेंगे 1000 साल बाद तो बेटा साइड पे हो जो सब लोगों को नजर आ सके बातें अगर आप उस तरफ हो जाएंगे एक साइड पे आप एक साइड पे हो जाएगा ना क्योंकि आप ये जो अगले 20, 30, 40 मिनट है ना 20 से 30 मिनट मुझे फैसलाबाद जाना है तो
मेरी कोशिश है कि ज़्यादा वक्त आपका ना लिए जाए। नहीं समय की शुक्रिया एक लम्हे के लिए अपने लिए दुआ करें, मेरे लिए पहले खुदावन सारा जलाल तूने, बंदा नहीं खुदा सिर्फ शुक्रिया इस प्यार के लिए जो तेरे खादिम के घराने ने दिखाया है और तेरी कलीसिया ने दिखाया है। तेरे नाम की तारीफ हम तेरा शुक्र करते हैं, तूने हमारी सुनी है और सारा जलाल तेरे नाम को देते हैं। ऐ खुदावंद आज की इस इबादत के इस हिस्से को अपने हाथों में तू फिर ले और खुदावंद अपने लोगों से कलाम कर। पाक रूह अपने खादिम को खाली कर और अपने लोगों के लिए खाली कर। ऐ खुदावंद अपने खादिम के होंठ पाक कर दे, सोच ख्याल मुकद्दस कर। शुक्रिया तेरे इन पाक फरिश्तों के लिए जो तूने अपने खादिम के साथ भेजे और जो तेरे पाक फरिश्ते पहले से यहाँ पर मौजूद। पाक रूह शुक्रिया, हम यीशु मसीह का बदन है और तू हमारी तरबियत सुनता है उसी खुदा के नाम से। देखें, मुझे आज जिस अनवान पर खुदा के कलाम के अगले चंद लम्हे मनादी करनी है वो है 1000 साला बादशाही। कितने साला बादशाही? 1000 साल। ये तो बाइबल बताती है कि हम खुदावंद यीशु मसीह के साथ 1000 साला बादशाही करेंगे। आमीन। ये तो पढ़ा हुआ है ना आपने कि हम यीशु मसीह के साथ 1000 साला बादशाही करेंगे। और मैं आज सुबह सोच रहा था कि खुदावंद जी सिर्फ 1000 साल, तो 1000 साल बादशाही करने के बाद क्या करेंगे? फिर नहीं करेंगे। सोचने वाली बात है ना कि खुदावंद जी बादशाही सिर्फ करेंगे और हम 1000 साल तक करेंगे, बस इतनी सी, या अबद तक करेंगे? अबद तक। लेकिन बाइबल कहती है 1000 सालों तक बादशाही करेंगे, आप करें अबद तक करेंगे। इसकी नजर में एक दिन 1000 साल के बराबर है। चले ये भी अगर मान ले एक नजर तो एक दिन करेंगे। मन में सवाल आता है तो मुझे इसी अनुमान पर आपसे बात करनी है। आमीन। लेकिन मैं बात ये करना चाह रहा हूं कि जब 1000 सालों की बादशाही होगी उससे पहले क्या होगा, या 1000 सालों की बादशाही के बाद क्या होगा? हमें जानना जरूरी है ना, आखिर हमने बादशाही भी करनी है। तो ये तो पता हो ना कि 1000 सालों की बादशाही से पहले क्या होगा, 1000 सालों की बादशाही के दरमियान क्या होगा और फिर 1000 सालों की बादशाही के बाद क्या होगा। हालेलुया। और हम बड़े बाबरकत लोग हैं, खुदावंद अपना कलाम अपने लोगों को देता है। आमीन। और याद रखिए, मैं समझता हूँ, और आज भी मैं सुबह बयान कर रहा था खुदा के लोगों से, अगर हमारे पैगाम से खुदा की कलीसिया के अंदर ईमान नहीं पैदा होता, मजबूत नहीं ईमान होता, तो हमारा कलाम सुनाने का क्या फायदा? हमें ईमान में मजबूत होना है और हमारा ईमान ये है कि यीशु मसीह आने वाला है। आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। तो हम उसकी आमद के वास्ते तैयार हो रहे हैं और हम बड़े शुक्रगुजार हैं कि हमारा यीशु मसीह में कह के गया है कि मैं आके तुम्हें अपने साथ लेके जाऊंगा। हालेलुया। इसलिए हम बात कर रहे हैं 1000 साला बादशाही की। अच्छा, दुनिया के अंदर मसीही लोग दो ख्यालों में बटे हुए हैं। 1000 साला बादशाही पर भी मसीही लोगों के दो नजरियात हैं। तो मैं दोनों की बात नहीं कर सकता, मैं एक वक्त में एक की ही बात करूंगा और मैं उस नजरिए की बात करूंगा जो बाइबल के ज्यादा करीब है। ठीक है, इसलिए मुझे दूसरे नजरिए को बयान करने की जरूरत भी नहीं है और वक्त भी नहीं है। तो फिर एक वक्त में हम वही बात सीखेंगे जो बाइबल बताती है या जो बाइबल के ज्यादा करीब है।
ہو سکتا ہے کوئی دوسرے نظریے پر بات کرتا ہوا بھی کہے، لیکن مجھے اجازت دیجئے کہ میں اسی پر بات کروں جو بائبل میں ہے۔ ہاللیلویا۔ اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ ہماری نگاہیں یا ہماری نظریں کس چیز پر لگی ہوئی ہیں؟ یہ جو ہم عبادت کر رہے ہیں اس کا مقصد کیا ہے؟ ایک دوسرے کے سامنے شیخی مارنا؟ کیا مقصد ہے؟ خدا کی تعریف کرنا۔ تعریف کس بات کے لیے کرنا؟ کہ اس نے ہمارے لیے جان دی، ہاں وہ ہمارے لیے دفن ہوا، مر گیا، جی اٹھا تیسرے دن، پھر آسمان پر چلا گیا، اور جاتے ہوئے میں کہہ کے گیا تمہارا دل نہ گھبرائے، ڈرنا مت جب لوگ تمہاری بستیوں کو، تمہارے گھروں کو جلائیں گے، کیونکہ میں کیا کروں گا؟ میں آؤں گا۔ کیا کروں گا؟ میں آؤں گا اور تمہیں آ کے اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا۔ اور بائبل میں کیا لکھا ہے؟ پڑھیے ذرا میرے ساتھ۔ دیکھو وہ بادلوں کے ساتھ آنے والا ہے اور ہر ایک آنکھ اسے دیکھے گی۔ ہم پھر سے دیکھو وہ، مل کے ذرا دیکھو وہ بادلوں کے ساتھ آنے والا ہے اور ایک آنکھ اسے دیکھے گی۔ اور اس کے آگے بھی تھوڑی سی آیت لکھی ہوئی ہے، آپ کو یاد ہونی چاہیے۔ اور وہ بھی دیکھیں گے جنہوں نے اسے، اور اس کے سبب سے دنیا کی سب قومیں اور قبیلے چھاتی ہیں۔ تب جب وہ بادلوں پر آئے گا۔ تو آج ہم یہاں پر جو بیٹھے ہوئے ہیں ایک دوسرے کی ہمت بڑھانے کے لیے ہیں کہ میری بیٹی، میرے بھائی، میرے بہن، رو مت۔ اگر تیری شفا تجھے نہیں مل رہی، تکلیف اٹھا رہے ہو نا، خاطر جمع رکھو، یسوع مسیح نے کہا کیونکہ میں جلد آنے والا ہوں اور ایک دن میں تمہاری آنکھوں کے سارے آنسو نہ موت رہے گی نہ ماتم رہے گا، ساری پہلی چیزیں جاتی رہے گی۔ ایمن۔ تو خدا کے کلام میں لکھا ہے دیکھو وہ بادلوں کے ساتھ آنے والا ہے۔ اچھا یہ بادلوں کے ساتھ کیوں آنے والا ہے؟ بادل کیا ہے؟ جب عثمان پر اٹھائے گئے تو لکھا ہے کہ شاگرد تعجب سے آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے اور وہ اٹھائے جا رہے تھے تو دو مرد براق سفید شفاف پوشاک پہنے آ کے کہتے گلیلی مردوں اس طرح کیوں آسمان کی طرف دیکھتے ہو غور سے؟ یہی یسوع جو تمہارے پاس سے آسمان پر اٹھایا گیا اسی طرح پھر آئے گا۔ اور لکھا ہے اور بدلی نے اسے ان کی نظروں سے، اور انگریزی کی بائبل میں لکھا ہے کلاؤڈ ریسیوڈ ہم، اس کا ترجمہ بنتا ہے بادلوں نے اسے ریسیو کیا، جس طرح آپ نے فادر صاحب نے مجھے ریسیو کیا باہر سے گیسٹ کو ریسیو کرنے جاتے ہیں، سو جیسے یسوع آسمان پر اٹھائے گئے تو بادل نے اسے ریسیو کیا۔ اچھا جب وہ کہتا نا بادلوں کے ساتھ آنے والا ہے تو اس کا مطلب ہے فرشتوں کے ساتھ آنے والا ہے۔ اچھا بادلوں کا مطلب فرشتے ہیں، یہ وہ والے بادل نہیں یہ جو بھاپ کے بادل ہیں، یہ ان کے اوپر تو جہاز بھی اڑتا ہے، نیچے بادل سارے ہوتے ہیں جہاز اوپر اڑ رہتے ہیں، نہیں ان کے ساتھ نہیں، فرشتوں کے ساتھ آنے والا ہے۔ ویسے بھی حزقیل کتاب کے باب نمبر 1 میں لکھا ہے کروبی خدا کا تخت اٹھا کے چلتے ہیں۔ ویسے بھی زبور نبی زبور 104 اس کی 30 آیت میں لکھا ہے کہ وہ بادلوں کو اپنے رتھ بناتا ہے، یعنی وہ بادلوں کی سواری کرتا ہے، تو بادل فرشتے ہیں۔ ہاللیلویا ہاللیلویا۔ اس لیے لکھا ہے وہ بادلوں کے ساتھ آنے والا۔ اب اس آیت کو اس طرح سے پڑھ سکتے ہیں دیکھو وہ فرشتوں کے ساتھ آنے والا ہے۔ کیوں فرشتوں کے ساتھ آئے گا؟ فرشتوں نے اسے ریسیو کیا تھا، فرشتے ہی اسے لے کے آئیں گے۔ آمین۔ اس لیے خدا کے کلام میں لکھا ہے جب یسوع مسیح آئے گا تو پڑھیے ذرا، آپ پڑھ سکتے ہیں، بلند آواز سے پڑھیے۔ اس سے تعجب نہ کرو کیونکہ وہ وقت
बताता है सब कि जितने सब मिलकर मेरी बेटियां मेरे बेटे जी भाई इससे ताज्जुब ना करो क्योंकि वो वक्त आता है कि जितने कब्रों में हैं उसकी आवाज सुनकर निकलेंगे जिन्होंने नेकी की है वो जिंदगी क़यामत के वास्ते जिन्होंने बदी की है सज़ा की क़यामत के वास्ते। आमीन। अच्छा यीशु मसीह ने कहा इससे ताज्जुब करने वाली कोई बात नहीं है, हैरान होने वाली कोई बात नहीं है। जिस दिन यीशु मसीह आएगा जितने कब्रों में है, कहां पर है? कब्रों में। जितने, कोई है तो नहीं जिसका अजीज कब्रों में है? मेरी अम्मी कब्रों में है, मेरा कब्रों में, मेरी 2 बहनें कब्रों में है। मैं शिद्दत से इंतजार कर रहा हूँ एक दिन मैं देखूं। शायद आप भी इंतजार कर रहे हो एक दिन हम मिलेंगे। आमीन। इसीलिए हम एक दूसरे की हिम्मत बताते हैं, हिम्मत रखिए यीशु मसीह आने वाले हैं और वो आएंगे और वो आवाज देंगे मेरी बेटियों मेरे बेटों जाग जाओ। उन्होंने कहा ताज्जुब ना करो इससे, वो वक्त आता है जितने कहां पर है, जितने कब्रों में हैं वो उसकी आवाज सुनकर निकले। कहां से निकले? कब्रों से। उसने कहा लाजर बाहर आ जा। आ गया कब्र से या ना आया? आ गया। तो फिर कहेगा बाहर आ जाओ कब्रों से और उसकी आवाज सुनेंगे और जो सुनेंगे वो निकलेंगे। अच्छा सुनेंगे वो जिन्हें जमीन पर उसकी आवाज सुनने की आदत है। जिन्हें यहाँ पे आदत नहीं पड़ी उन्होंने कब्रों में भी कोई नहीं सुननी। अभी आदत डालने इन कानों को इसकी आवाज सुनने। इसलिए जिन्होंने नेकी की है सजा की क़यामत के वास्ते, जिन्होंने बदी की है, जिन्होंने नेकी की है जिंदगी की क़यामत के वास्ते, जिन्होंने बदी की है किस क़यामत के वास्ते? वैसे क़यामतें 3 होंगी या 4 होंगी? 1 होगी मेरी बहन ने कहा। अगर बाइबल आज कहे कि 2 होंगी तो मान लेंगे? हाँ नहीं मानेगी यार, बाइबल की तो मान लेनी चाहिए। वैसे यीशु मसीह कह रहे हैं क़यामतें 2 होंगी। कितनी क़यामतें होंगी? 2। यही है ना। देखिए एक उन्होंने कहा जिंदगी की क़यामत होगी, दूसरी उन्होंने कहा सजा की क़यामत। तो कितनी क़यामतें फिर हुई? 2। अच्छा क़यामत का क्या मतलब है? रेज़रेक्शन। लफ्ज़ी मतलब है जी उठना। इसीलिए तो कहते हैं ईद क़यामत अल मसीह, यानी मसीह का जी उठने की ईद। आमीन। इसलिए क़यामतें होंगी 2। कितनी क़यामतें होंगी? 2। अच्छा किन किन की होंगी क़यामतें? एक क़यामत होगी रास्तबाजों की, दूसरी क़यामत होगी बदकारों की। अच्छा दोनों इकट्ठी होंगी या बारी बारी होगी? इकट्ठी होगी या अलग अलग होगी? अच्छा खादम कह रहे हैं इकट्ठी भी होगी अलग अलग भी होगी। आप क्या कहते हैं? इकट्ठी होंगी। मेरी बहन कह रही है इकट्ठी होंगी। तो फिर इकट्ठी होंगी तो फिर होगी इकट्ठी। लेकिन अगर बाइबल से सीखे तो क्या क्या है? ठीक है पादरी साहब को बोलने देना चाहिए, बहनों को भी बोलने देना चाहिए, पर खुदादे कलाम को भी तो बोलने देना चाहिए ना। है ना? सो देखते हैं कि इकट्ठी होगी या अलग अलग होगी। अच्छा मैं बात कर रहा हूँ 1000 साल बादशाही की, लेकिन अभी नहीं कर रहा मैं कर रहा हूँ बात हम 1000 साल बादशाही की करेंगे, लेकिन उससे पहले जब उसकी बादशाही की बात करें 1000 साल बादशाही से पहले क्या होगा, फिर 1000 साल बादशाही के दौरान क्या होगा, और फिर 1000 साल बादशाही के इंतजाम पर क्या होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आज का कलाम तो दिलों पर लिखा ही जाएगा। से बता सकेंगे बच्चों को भाई बात सुनिए होगा ये होगा ये होगा। मेरे लोग अदम मार्फत की वजह से हलाक हुए, समझाने वालों ने वैसे ही समझाया नहीं है। वो मेरा एक 10वीं क्लास का स्टूडेंट था, मैं पढ़ाता था यहाँ पे, उसको नजर नहीं आ रही थी लिखनी इस तरह की ना एक नज़म थी, जैसे भी होता अब्राहम के बारे में थी, लाहौर में पढ़ाता था। कहता सर जी सुना है नज़म पढ़ी आ हमें मैनू आंदी कोई नहीं पई। मैं पढ़ा रहा था बच्चों को ट्यूशन, मैंने कहा अच्छा आ जाती है ज़रा बैठ। तो सर जी पढ़ा दो, मैं 3 दिन हो गए सबक ज़ाया में, और मैंने कहा यार 2 घंटे तक हो जाएगी तेरी याद।
सर जी मेरे तो 3 दिन से नीचे हुई। आज मैं मैनेजर है होटल में यहीं के। मैंने कहा चल 25 मिनट में हो जाएंगे। तो सर जी 25 मिनट में, मैंने चल 20 मिनट में। मैंने कहा बोला तो फिर तो याद रखना कि 15 मिनट में दिल्ली करनी पड़े। चुप हो गया और ठीक 20 मिनट के बाद उसने वो नजर मुझे देखते हुए का एक शेर है, कलूसर सुल्ली कहता है, तुम्हारे शायरों ने भी ये कहा। वो कहता है अंदाज़े बयान ही बात को बदल देता है वाले, वरना दुनिया में हर नई बात बातें बाइबल की वही है, बस बयान करने वाले का अंदाज उन्हें समझा देता है या नहीं भी समझ आता है। इसलिए मैंने कहा कि आज तो समझ आई ही आई। ये नहीं पादरी साहब समझा रहे, नहीं, पादरी समझाने के लिए बात है। यीशु मसीह आप यहाँ पर मौजूद है। हालेलुया। क़यामतें कितनी होंगी? 2। लेकिन हम देख रहे हैं कि क़यामतों के अंदर फर्क कितना है, इकट्ठी होंगी, एक साथ होंगी या अलग अलग होंगी, लेकिन ये याद रखें कि होंगी 2। हम बात कर रहे हैं 1000 साला ज़माने की, अब यानी दूसरे लफ्जों में 1000 साला बादशाही की। सही। अब हम बात कर रहे हैं 1000 साला बादशाही के शुरू में क्या होगा? पहली क़यामत। 20वां बाब, 21वां बाब, 22वां बाब मुकाशवा की किताब का जब आप घर जाके पढ़ेंगे तो पूरी डिटेल आपको मिलेगी। लिखा है मुबारक और मुकद्दस वो हैं जो पहली क़यामत में शरीक है, क्योंकि ऐसों पर दूसरी मौत का कुछ इख्तियार नहीं है। सो तजर्बे से साबित हुआ कि क़यामतें होंगी 2। एक होगी पहली क़यामत जो जिंदगी की क़यामत है, दूसरी होगी सजा की क़यामत। यही सिलसिला था ना। सो पहली क़यामत में क्या होगा और दूसरी क़यामत में क्या होगा, और इन दोनों के दरमियान फासला कितना है? इकट्ठी नहीं होंगी मेरी बहन, मेरे भाई, 1000 सालों का फासला है। एक साथ नहीं जी उठेंगे ये, जिन्हें सजा मिलनी है ना और जिन्हें जिंदगी मिलनी है, ये दोनों एक साथ नहीं जिएंगे। पहले वो जिएंगे जिन्होंने जिंदगी पानी है, 1000 सालों के बाद वो जिएंगे जिन्होंने मौत अबदी पानी है। मगर हमारे लिए खुशखबरी ये है कि हमने कर लिया यीशु मसीह को कबूल। अब हम मौत से निकल के जिंदगी में इसलिए हम पर दूसरी मौत का असर नहीं है, असर उन पर होगा जिन्होंने यीशु को कबूल नहीं किया, जो अभी तक बाबों को मानते हैं, जो अभी तक दिए जलाते हैं, जिन्हें अजे तक शराब बेचते हैं, जिन्हें अजे तक शराब पीते हैं, जिन्हें अजे तक हराम कारियां करते, जिन्हें अजे तक नजायज ताल्लुक रखते हैं, जिन्हां दे मोबाइल च अजे भी वो नंबर ने जिहड़े नहीं होने चाहिए, इन पर दूसरी मौत का असर। लेकिन पहली क़यामत और दूसरी क़यामत के दरमियान हम बाइबल से भी बात कर रहे हैं, कितने सालों का फासला है। दानियल की किताब के बाब नंबर 12 आयत नंबर 2 में लिखा है, और जितने खाक में सो रहे, जितने खाक में उनमें से बथेरे जाग उठेंगे, बाज हयाते अबदी के लिए, बाज रसवाई और जिल्लते अबदी के लिए। और मुझे तो पूरी उम्मीद है जितने यहाँ पे बैठे हैं ये हयाते अबदी के लिए जाते हैं। यीशु मसीह के आने से पहले मर गए ना, अगर आप यीशु मसीह के आने से पहले मर गए तो यकीन करें, उसने कहा हैरान होने की कोई बात नहीं, मौत भी आ गई, सालों कब्रों में भी चले गए ना, वो आपको बुलाएगा, आप उसकी आवाज सुन के बाहर आ जाएंगे। यही इतनी दूर से खुदा बताने के लिए लेके आया। हालेलुया। इसलिए लेके आया ताकि मैं आपको बताऊं और आप आगे बताएं और यूं खुदा का कलाम घरानों में जान पकड़ जाए। प्रेज लॉर्ड। अब हुआ ये आमदे सानी को
आमद सानी से मुराद यीशु मसीह आएंगे ना, इसलिए तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है देखो बादलों के साथ आता है। अच्छा, जब यीशु मसीह आएंगे, आमद सानी होगी, बादलों के साथ आएंगे, हर आंख उसे देखेगी, फरिश्तों के साथ आएंगे। और यीशु मसीह ने कहा उस वक्त इब्ने आदम अपने बाप के जलाल और अपने फरिश्तों के साथ आएगा। लेकिन फरिश्ते इतने सारे क्या करेंगे यीशु जी आपके साथ? उन्होंने कहा क्योंकि वो जमीन के एक सिरे से जमीन के दूसरे सिरे तक रास्तबाजों को इकट्ठा करेंगे, उन्होंने खुदा के पास पहुंचाएंगे। और वो रसूल कहता है इसके जब यीशु मसीह आएंगे तो वो कहता है हम जो जिंदा बाकी होंगे उनके साथ बादलों पर उठाए जाएंगे, बादलों में उठाएंगे, फरिश्ते में उठा के इसके पास और ये हवा में इसका इस्तेमाल। अब यीशु मसीह आएंगे, जैसे यीशु मसीह आएंगे तो क्या होगा? वो पुकारेंगे, वो बोलेंगे, मुकर्रर फरिश्ते की आवाज कहेंगे जागो जागो जागो, तुम जो खाक में सो गए हो जागो। और उस वक्त जितने कब्रों में हैं, जितने सोए हुए हैं, जितने बीमारी में चले गए थे, कैंसर से मर गए थे, वो उसके बेटे की आवाज सुनेंगे और जो सुनेंगे वो जिएंगे और अपनी कब्रों से बाहर आ जाएंगे। और पांच फरिश्तों की मदद से, फरिश्तों की मदद से वो उस शख्स खुदा के बेटे तक पहुंचाए जाएंगे और यूं हमेशा उसके साथ रहेंगे। आमीन। इसलिए मरने का वक्त है तो खुशी से मरते हैं, उम्मीद के साथ। हमें कोई गम करने की जरूरत नहीं है। जीना तो हमारे लिए नफा है और मरना मुसीबत। रसूल कहते हैं जिएंगे तो मसीह है, मरेंगे तो फिर भी नफा है। तो इसलिए मौत के लिए भी हमें तैयार होना चाहिए ना। तो वो नबी की तरह कहना चाहिए खुदावंद मुझे मेरी जिंदगी के दिन गिनना सिखा। वैसे जो जिंदगी की पहाड़ी से उतर रहे हैं ना, उन्होंने कोल घट ही दिन रह गए, इसलिए 1975 दी फिल्मां वेखणियां छड्ड दिओ, ख्याल ना पा करके हुण मुंडियां दी हरकतां छड्ड दईए, चाहे असी जिहड़ी भी एज च, क्योंकि हमारे पास जीने का वक्त बड़ा कम रह गया। अब यीशु मसीह की इंतजार में है ना, तैयारी करनी बड़ी जरूरी है। सो यीशु मसीह आएंगे, पुकारेंगे, जितने कब्रों में हैं उसकी आवाज सुनेंगे। और लिखा है कि उसके जो फरिश्ते हैं, जो बादल हैं, वो एक कोने से दूसरे कोने तक रास्तबाजों को फरिश्ते जमा करेंगे और हम बादलों पर उठाए जाएंगे, यानी फरिश्ते हमें उसके पास पहुंचाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। अब क्या लिखा है? फिर हम जो जिंदा बाकी होंगे उनके साथ बादलों पर उठाए जाएंगे, ताकि कहां उसका इस्तकबाल करें? हवा में खुदावंद का इस्तकबाल। इस्तकबाल का मतलब करना, उसको रिसीव करेंगे, उसको जाके आगे मिलेंगे। अब यीशु मसीह जमीन पर करेंगे, अब उनके मुबारक कदम इस जमीन को नहीं छुएंगे भाई। अब वो बेबी की तरह नहीं आ रहे, बादशाह के तौर पर आ रहे, कौमों को मारने के लिए आ रहे हैं। मुंह से दो धारी तेज तलवार निकलेगी, बदला लेने के लिए आ रहे हैं। उसने कहा देख मैं जल्द आने वाला हूँ, हर एक के कामों के मुआफिक देने के लिए अजर मेरे पास है। अच्छा, कईयों को अजर देगा, कईयों से बदला लेगा। ये कुछ देने का वक्त है या कुछ लेने का वक्त है? कईयों से बदला लेगा, कईयों को अजर देगा। अब फैसला आपका है कि आपने कुछ उसे देना है या कुछ उससे लेना है। फैसला अभी है। अगर तो अजर लेना है तो उसे कबूल करना पड़ेगा, अगर उसे उससे बदला हमसे चाहते हैं कि नहीं तो फिर कोई गल नहीं, थोड़ी साल लगे, थोड़ी और गुनाह एंजॉय कर लेंगे, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। आमीन। लेकिन यहाँ पर लिखा फिर हम जो जिंदा बातेंगे। कब हम जो जिंदा बातेंगे? अब यीशु मसीह आएंगे, यीशु मसीह आएंगे। हालेलुया। तो कौन जी उठेंगे? पहले तो वो जो मसीह में मुबे। आमीन। अच्छा, जब वो जी उठेंगे तो फिर हम जो जिंदा होंगे, फर्ज करें अभी यीशु मसीह आ जाते हैं तो सबसे पहले कब्रों वाले जाएंगे, और हम जो जिंदा हमारे साथ क्या होगा? बाइबल बताती है, बाइबल ये बताती है तुम्हारा दिल ना घबराए। यीशु मसीह ने क्या कहा? तुम्हारा आप पानी मान रखते हो? उन्होंने कहा मुझ पर भी रखो, क्योंकि मेरे बाप के घर में बहुत सारे
अच्छा लफ्ज़ मकान जो है अंग्रेजी जुबान में मकान नहीं आया, अंग्रेजी जुबान में है मेंशन्स, और मेंशन्स का मतलब है महल है। मेरे बाप के घर में बहुत सारे महल, अगर वो महल ना होते तो मैं ठीक से कह देता, लेकिन मैं चाहता हूं ताकि जाके तुम्हारे लिए क्या तैयार करूं। अगर मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने, तो तजुर्बे से साबित हुआ कि यीशु मसीह अब जो आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, हमें अपने, वैसे तैयार है ना, दुल्हन तैयार है ये ना, हम इसकी दुल्हन है, तो वो अपनी दुल्हन के लिए तैयार, दुल्हा आ रहा है ना लेने के लिए, तो वो कह रहा है मैं आऊंगा आके तुम्हें अपने, अच्छा साथ लेके जाऊंगा या तुम्हें साथ लेके फिर नीचे आऊंगा। अच्छा मैंने कहा साथ लेके जाऊंगा। अच्छा अभी वो आ रहे हैं हमें साथ लेके जाने के लिए। अच्छा अगर कोई बंदा मर गया तो हम कहते हैं कि शुक्र है जन्नत से पहुंच गया, बाप इब्राहिम की गोद में जगह दी। हाँ दुआ हमारी ऐसी होती है ना। अगर बंदे नेक आदमी मर मर के जन्नत में जा रहे हैं, जन्नत में तो खुदा रहता है ना, तो फिर कब्रों में कौन होंगे जिनको लेने के लिए आए? भाई मरने के बाद फौरन ना कोई ज़मान पे जाता है ना कोई दोज़ख में जाता है, क्योंकि अभी क़यामत होगी मौत वाली, अबदी मौत की। अभी दोज़ख कोई नहीं है, मर के कोई ज़मान पे भी नहीं चला जाता, वरना अगर कोई मर के ही रास्तबाज़ आसमान पे जा रहा है तो फिर आने का फ़ायदा क्यों नहीं है मसीह का, फिर तो क़यामत का मतलब ही ख़त्म हो गया ना। इसलिए बाइबल समझना जरूरी है। अब उन्होंने कहा मैं आऊँगा, आके तुम्हें अपने साथ ले लूंगा ताकि जहां मैं हूं वहां पे तुम भी हो। अच्छा दिल नहीं जो लगता पे यीशु मसीह दा कल्याण किंज लगे बाप दा दिल। मेरा बेटा मेरे पास नहीं है पिछले 6 महीनों से, तो मैं हर रोज उसको कॉल करके कैसा है, अक्सर मैं उससे पूछता हूँ हाँ क्या सूरत हाल है। परसों वो पूछा था पापा कैसी सूरत हाल है, मैं क्या अच्छा मेरी बातें मुझ पे दिल नहीं लगता ना। अलग अलग हो बाप बेटी माँ बेटी कैसे दिल लगे, मगर वो जल्दी आने वाला था, वो परसों आएगा ना, आना था ना उसने, वो आ जाएगा। और मत्ती की इंजील की 24 में लिखा है बरगजीदों की खातिर वो दिन घटाए जाएंगे। अगर मैंने अगले महीने आना था तो मैं इसी महीने के शुरू में या एंड में आ जाऊंगा। अगर वो दिन ना घटाए जाते तो कोई बशर ना बचता। ईमानदारों की खातिर मैं अपने दिन घटा दूंगा, मैं जल्दी आऊंगा, मैं जल्दी आऊंगा। कहती है दुल्हन कहती है आ, काश सुनने वाले भी कहें इसलिए वो जल्द आने वाला है। आमीन। क्यों आने वाला है? हमें अपने साथ लेके, और जब हम कैसा लगेगा जब हम सारे आसमान में जाएंगे, कैसा बड़ा सारा तख्त होगा, खुदावन तख्त पे बैठा होगा, हम सब की आंखें खुदावन की चेहरे पर ऐसे टिकटिकी बांध के लगी होगी, जब पलक पे नहीं चलतेंगे, हमें हर एक को यूं ही लगेगा ये सबसे मेरी तरफ ही देख रहे हैं। आमीन। वैसे बाइबल में लिखा है किसका फोन सर चेहरा देखिए, खुदा के कलाम में लिखा है मुकाशवा में हम उसका चेहरा देखेंगे। अच्छा कलाम में लिखा है फरिश्ते भी मुंह ढांकते हैं पर उसे देखते नहीं है, इतना जलाल है, लेकिन एक दिन वो जलाल का पर्दा हटाएगा। किसी बेटी का ब्याह होया नवा नवा नहीं शादी है थोड़ी नवी शादी कर कितने पैसे मिले सब लोग डायरेक्ट सीधे मंगनी होती पूछी, मतलब चाहे बेटी हो उसको चेहरा दिखाई के मामियाँ फूफियाँ चाचियाँ पैसे देती हैं, क्या खुदा को देखने की तो कीमत नहीं पूछी। दोबारा क्या बोल के हम उस
उसका चेहरा देखेंगे, वो हमें लेके जाएगा साथ में। तो लिखा है पिछला नरसिंगा फूंकते पलक झपकते हम बदल जाएंगे। पिछला नरसिंगा फूंका जाएगा, फिर हम जो जिंदा बाकी होंगे पलक झपकते बदल जाएंगे। कोई क्रीम नहीं जाएगी जुलिया एकदम बदल जाएगी। फिर हम जो जिंदा बाकी होंगे, देखिए यीशु मसीह आएंगे, स्वास्थ्यबाज मुर्दे कब्रों से निकलेंगे और जैसे वो जिंदा होंगे फिर हम उनके बाद पिछला नरसिंगा फूंकते बदल जाएंगे, हमारे बदन जलाली हो जाएंगे, बदल जाएंगे, बीमारियां जाएंगी, बैसाखियां फेंकी जाएंगी, बदल जाएंगे और उनके साथ लिखा है जो जिंदा होंगे हम बाद में उठाए जाएंगे। आप मुझे बताएं, क्या ये छोटी खुशी की खबर है? क्या आपका मुस्तकबिल सिक्योर नहीं है? इससे और मोहब्बत बड़ी क्या चाहिए? इससे और उम्मीद हमें क्या चाहिए? इससे और कोई उम्मीद है जो इससे बड़ी हो? नहीं, इससे बड़ी कोई उम्मीद नहीं है। बाइबल बताती है हम हवा में उड़ के उसका इस्तेमाल करेंगे। हालेलुया! उसका इस्तेमाल करेंगे और जैसे हवा में उड़ के उसका इस्तेमाल करेंगे और उससे बादलों हवा में से जाके बादलों पर उठाए जाएंगे और खुदावंद हमें जमीन पर फिर नीचे नहीं लेके आएगा। कहाँ लेके जाएगा? उन महलों में। यहाँ तक बाइबल वाज़ेह है ना? यहाँ तक तो बाइबल क्लियर है ना? अच्छा, मैंने कुछ अपने पास से बताया, हमने सिर्फ वही देखा जो बाइबल में है। कैसे है? अपने पास से नहीं, मैंने सिर्फ चंद बातें बांटी हैं वसाहत की। आमीन। ऑलरेडी बाइबल में है, मैंने तो अपने पास से कुछ है भी देखी। वैसे भी अगर उसमें ऐड करें तो इसमें लिखी सारी याफ्त उस पर नाज़िल। आमीन। इसलिए बाइबल मुकद्दस में लिखा है वो आएगा, फरिश्तों के साथ आएगा और क्या होगा पहली क़यामत पर? अब आप मुझे बताएं। आमद सानी होगी, यीशु मसीह आएंगे। आमीन। जैसे यीशु मसीह आएंगे तो क्या होगा? रास्तबाज जिंदा। रास्तबाज क्या हो जाएंगे? जिंदा। और जैसे ही रास्तबाज जिंदा हो जाएंगे तो रास्तबाज कहाँ जाएंगे? आसमान पर। इससे पहले रास्तबाज आसमान पर जाएं, जो जिंदा होंगे उनके साथ क्या होगा? उनके बदन तब्दील हो जाएंगे और जब उनके बदन तब्दील हो जाएंगे तो सारे रास्तबाज कहाँ चले जाएंगे? तमाम रास्ते। आमीन। और जिंदा बदकारों का क्या बनेगा? हलाक। जब यीशु मसीह आएंगे उस वक्त जो बदकार जिंदा होंगे उनका क्या बनेगा? हाँ, बाइबल बताती है वो हलाक होंगे। अच्छा, मिस्टर शैतान का क्यों है? वैसे कहना नहीं कुछ चाहिए, शरीर है, मकार है, धोखेबाज है, दुश्मन है। अच्छा, लफ्ज़ शैतान जो है ना, इब्रानी जुबान का लफ्ज़ से निकला है, सैतान से। इब्रानी जुबान का लफ्ज़ है सैतान, अंग्रेजी में उसका तर्जुमा सेटन किया गया और सेटन का तर्जुमा है दुश्मन। दुश्मन तो लफ्ज़ शैतान का मतलब है दुश्मन का क्या है? दुश्मन को कैद में डाला जाएगा। किसके बारे सीख रहे हैं हम? लेकिन इससे पहले के 1000 साला बादशाह शुरू हो, उससे पहले ये 6 काम होने बड़े जरूरी हैं। आमीन। बाइबल बताती है 20वें बाब में, मुकाशवा की किताब में, फिर मैंने आसमान से एक फरिश्ते को उतरते हुए देखा जिसके हाथ में एक कुंजी और बड़ी जंजीर थी। उसने पकड़ा और इब्लीस को 1000 सालों के लिए बांध दिया। कहाँ पर बांध दिया? अथागड़े। लफ्ज़ ये जो अथागड़ा है उसका क्या मतलब है? उसका मतलब है ग्रीक जुबान में अब्सस में बांध दिया। और पैदाइश की किताब के पहले बाब की पहली आयत में लिखा है इब्तिदा में खुदा ने ज़मीन और आसमान को पैदा किया। ज़मीन वीरान और सुनसान। अच्छा, जो लफ्ज़ यहाँ इस्तेमाल हुआ है वही लफ्ज़ पैदाइश की किताब में इस्तेमाल हुआ है, वीरान और सुनसान। यीशु के आने पर ज़मीन वीरान और सुनसान हो जाएगी। वीडियो यीशु के चेहरे का नूर देखते ही ये बड़ी बड़ी इमारतें गिर जाएंगी, ये बड़े बड़े पैकेजेस माल खत्म हो जाएंगे, तबाही हो जाएगी।
पतरस रसूल कहते हैं आसमान शोरों गुल के साथ फट जाएंगे। ईमान। अब खुदा का कलाम बताता है ये पहली क़यामत में होगा, मगर उसके बाद क्या होगा? अब ये तो आपने बाइबल में से सुना ना कि वो फरिश्ता आया जिसके हाथ में एक जंजीर थी, एक कुंजी थी, उसने उसको पकड़कर कितने सालों के लिए बांध दिया? 7 सालों। अच्छा, ये वाकयात मैंने कहा लूका की किताब के 20वें 21वें 22वें बाब में है, पढ़ लीजिएगा जो मैं कह रहा हूं। 1000 सालों के लिए बांधा। कितने सालों के लिए बांधा? 1000 सालों के लिए बांधा। और सवाल है कि इन 1000 सालों में जमीन की हालत क्या होगी? वीरान। सूरज भी नहीं रहना, आफताबे सदाकत के सामने सूरज की क्या मजाल है। इसलिए है अजराम हरारत की शिद्दत से पिघल जाएगा, आसमान शोरों गुल के साथ फट जाएंगे। यीशु से आएगा ना, ये सारा निज़ाम शमसी तबाह हो है। जमीन एक बार फिर वैसी ही होगी जैसे तकलीफ करने से पहले, और इब्लीस को कैद किया जाएगा। कहां पर? अथाह गढ़े में। अथाह का मतलब है वीरान और सुनसान। इसी जमीन पर इब्लीस को कैद किया जाएगा। दूसरा बाब इफ्सियों का खत उसकी पहली और दूसरी आयत में लिखा है इब्लीस हवा की अमलदारी का हाकिम है, यानी अंग्रेजी में लिखा है इब्लीस प्रिंस ऑफ द एयर है। हवाओं पर उसका हुक्म चलता है, कभी उड़ के इधर चला जाता है, कभी फिर उसे कहा कि जाएगा भाई ओए दुश्मन तूने यहां पे रहना, अब तेरे बापे तेरी बदरूहें इस जमीन पर कह रहे हैं। कितने सालों तक? 1000 सालों तक। और इसलिए सारे बदकार अच्छा, जब यीशु से आएंगे तो जितने बदकार कब्रों में हैं उनको नहीं पता चलना कि क़यामत भी हो गई है पहली। सिर्फ पता उन बदकारों को चलेगा जो जिंदा हो गए, क्योंकि वो मरेंगे उसको देख के, उसकी आमद की तजल्ली से वो मर जाएंगे। जिंदा बदकारों को पता होगा पहली क़यामत हुई है। जो आदम से लेके यीशु के आने तक बदकार मरे हुए उन्हें नहीं पता अभी। अब सारे बदकार क्या हो गए? जो आदम से लेके यीशु के आने तक बदकार बुरे पापी मरे हुए थे वो भी मरे हुए हैं, और जो यीशु की आमद से मरे वो भी सारे मर गए। और रास्तबाज जो जिंदा हुए और रास्तबाज जो जिंदा थे वो कहाँ चले गए? आसमान पर। अब 2 ग्रोह हो गए, एक ग्रोह रह गया जमीन पर, दूसरा ग्रोह चला गया आसमान पर। जो जमीन पर रह गया वो जिंदा रह गया या मुर्दा रह गया? मर गए। बदकार सारे मर गए। और इब्लीस कहाँ है? इन 1000 सालों के दौरान कैद है। और आप क्या कर रहे हैं 1000 सालों के बाद? यही हम सीख रहे हैं। बाइबल बताती है और जब रास्तबाज जिंदा होंगे तो लिखा है, और वो मुकाशवा की किताब में 20 बार लिखा है, और वो जिंदा होकर उसके साथ 1000 सालों तक बादशाही करते हैं। आमीन। अब ये मुझे बताइए कि बादशाही कहाँ है, जमीन पर या आसमान पर? क्योंकि वो नहीं आसमान पर गए तो बादशाही भी तो आसमान पर है। हालेलुया। अच्छा, कुछ लोग सोचते हैं जमीन पर होगी। जमीन पर तो तब होगी ना जब वो नीचे लेके आएंगे, वो तो ऊपर लेके गए हैं। इसलिए 1000 साल बादशाही कहां पर है? आप जिंदा होंगे, अगर मर गए तो, अगर जिंदा होंगे तो बदल जाएंगे, मर गए तो जी उठेंगे, और उसके साथ जिंदा होकर बादशाही करेंगे। कितने सालों तक? 1000 साल। लेकिन बादशाह इंसाफ करते हैं। बादशाह क्या करते हैं? इंसाफ करते हैं, बादशाह अदल करते हैं, बादशाह मुंसिफ होते हैं। और इसलिए खुदा के कलाम में लिखा है जब यीशु मसीह आएंगे तो जो बदकार जिंदा होंगे यीशु मसीह अपनी मुंह की फूंक से और आमद की तजल्ली से हलाक करेंगे। वैसे ये आयत मुखालिफ मसीह के बारे में भी है। जितने बदकार होंगे, जितनों के अंदर मुखालिफ मसीह की रूह काम करती है, वो यीशु का नूर देख के तबाह होते। और फिर आप खुदा के कलाम से पढ़े, ये प्रोफेसी है कि उस रोज, जिस रोज खुदावंद यीशु मसीह आएंगे, पढ़िए जरा मिलके क्या लिखा है? और खुदावंद के मकबूल रोज जमीन के एक सिरे से दूसरे सिरे पड़े होंगे, उन पर कोई वार न पड़ेगा, ना वो जमा किए जाएंगे, ना दफन होंगे, वो खाद की तरह रोज जमीन पर पड़े रहेंगे।
अच्छा, जितने उस रोज लोग मरेंगे ना यीशु की आमद से, इसलिए मुकाशा की किताब में लिखा है कि कौमों को मारने के लिए इसके मुंह से तेज दो धारी तलवार निकलती। अब वो कौमों को मारेगा और उस रोज खुदावंद के मकतूल कितने होंगे? बहुत सारे। कहाँ पड़े होंगे? जमीन के एक सिरे से। अच्छा, कोई रोएगा उन पर? रोने वाले भी जो थे वो साथ ही मर गए, या रोने वाले आसमान पे चले गए। उन्होंने बहुत रो लिया था उन पर, बड़ा समझाया था, बेटी पास आ जा, लेकिन उनसे बातें लुकी पता है ना, मेरी बेटी ना इंज कर, मेरे बेटे इंज ना कर। वो जिन्ना रोना सी उन्होंने रो लिया है। उन्होंने खुदावंद नूं कहणगे, खुदावंद तू ते आप इन्ना रोया है ना, ते असीं की रोए हां? तेरे फैसले रास्ते दुरुस्त है, सही लायक सन, कोई उन पर लोहा ना करे। खाद की तरह जमीन, दफन भी नहीं करना किसी ने, कफन कुफन नवाना भी कोई नहीं। मुंडे उसी बड़ी कहने नहीं इंज दी ला, इंज करो यार थोड़ा जा, एवी कब्र ते खलो के इंस्पेक्शन सराना थोड़ी ऊंचा करो ना। ओ यार को घुट के कोई दफन ना किए जाए, खाद की तरह जमीन पर पड़े होंगे। और उस रोज इब्लीस क्या होगा? उसको कैद में डाला जाएगा, शहर वीरान होंगे, दुनिया सुनसान होगी, जमीन उजड़ गई होगी, और इब्लीस और उसकी बदरूहों को, ये जो कहते हैं ना बदरू हाजिरों के, मैं तेरी अम्मा लग गई हूं, मैं तेरी फूफी हूं, ये सारे उसके बुरे फरिश्ते हैं, बदरूहे हैं, ये बापे शापे सारे, ये शैतान के करिंदे हैं, रूप बदल के गुमराह करते हैं। उस दिन सारे इब्लीस के साथ कैद होंगे इस जमीन पर। कितने सालों तक? 1000 साल। वैसे कैद किया किसको जाता है? मुजरम को। मुजरम को। मुजरम और मुल्ज़म में क्या फर्क है? जिसका गुनाह साबित, मुजरम वो है जिसका गुनाह साबित। उसको पहले कैद में इल्जाम लग गया ना, मुल्ज़म है, फड़ के जेल में पाओ, अदालत फैसला करेगी, जेते साबित हो गया मुजरम, सजा है, इसलिए देते इल्जाम, ये उसके लिए कैद हो। हाँ, और 1000 सालों तक आप क्या कर रहे होंगे? फरिश्तों का इंसाफ। ते केड़िया वाले फरिश्ते जेड़े डराए गए सन। आमीन। इसीलिए क्या है, बादशाह सिर्फ 1000 साल तक होनी, ਉਹਦੇ ਪਾਸ ਬਾਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੇ ਨਵੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਗੀ ਤੇ ਨਵਾਂ ਸਮਾਨ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁੱਕ ਜਾਏਗਾ, बादशाही का काम खत्म हो जाएगा, बादशाही फैसला सुना देगी। हालेलुया। हालेलुया। फैसला क्या सुना देगी? इनके सामने रिकॉर्ड रखे जाएंगे जब आसमान पर बिठाए जाएंगे, और इब्लीस जो है वो कैद में होगा, 1000 सालों तक कैद में रहेगा, और उसके फरिश्ते पूरे उसके साथ होंगे, 1000 सालों तक वो इंतजार करेगा, और कुरान में लिखा है उसको पकड़कर 1000 सालों के लिए बंद आ जाएगा। ये इख्तियार है खुदा का, उसको इख्तियार की जंजीर से बांधा जाएगा, उसको अथॉरिटी की जंजीर से बांधा जाएगा। वैसे तो पता है ना, चेन तो मतलब अथॉरिटी, ਤੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਬਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਬੇੜੀਆਂ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਸਨ, ਚੇਨਾਂ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। लिहाजा इब्लीस किसी लोहे की जंजीर से नहीं बांधा जा सकता, ये खुदावंद के इख्तियार की जंजीर है, इससे बांधा जाएगा। बस अब यही रहेगा, जा ही नहीं सकता जब तक तेरा जुर्म साबित ना हो जाए। खुदावंद को पता है कि ये मुजरिम है, लेकिन बाइबल बताती है उस रोज जब आप आसमान में चले जाएंगे, आप जानते हैं आप आसमान से जमीन पर नजर करेंगे तो यर्मिया नबी लिखता है आपके लिए और मेरे लिए, और आप उस रोज क्या कहेंगे? पढ़िए जरा, मैंने तो क्या देखती हूँ, मैंने पहाड़ों पर निगाह की कि वो कांप गए और सब टीले मुतज़लज़ल हो गए। मैंने नजर की और क्या देखता हूँ कि कोई आदमी नहीं, सब हवाई परिंदे उड़ गए। मैंने नजर की और क्या देखता हूँ कि जमीन सफेद जमीन बियाबान होगी, उसके सब शहर खुदावंद की हजूरी और उसके कैद की शिद्दत से बर्बाद हो गए। आप आसमान से नजर कर रहे नीचे सारी बर्बादी है, इब्लीस कैद में है।
किस दौरान आप नजर कर रहे हैं? 1000 साल बादशाही के दौरान। क्या तुम नहीं जानते कि तुम मेरे साथ तख्त पर बैठ कर ईसाई के 12 नबियों का हिसाब करो? क्या तुम नहीं जानते कि तुम दुनिया का और फरिश्तों का हिसाब करो? आमीन। इंसाफ बादशाह का, हम उसके साथ तख्त पर बैठेंगे, हम उसके साथ बादशाही करेंगे। उस रोज जब आप आसमान पर होंगे, उसके साथ बादशाही करेंगे, आप वो सारे जुर्म देखेंगे, उसकी जुराइम की फरिश्त देखेंगे और आप कहेंगे खुदावंद तेरे फैसले रास्त और दुरुस्त है। इसने ये किया, इसकी सजा ये बनती है। जो इसने किया इसके साथ होने वाला है। और लिखा मुकाशवा के ताकि फिर मैंने देखा, फिर मैंने तख्त देखे और लोग उन पर बैठ गए और अदालत उनके। भाई आपको वो आसमान पर मेरी बेटी मेरे बेटे लेके जा रहा है, तो बेटे हम ठान ले नहीं लेके जा रहा कि हफ्ता को है कि तुम तो खुदा को वैसे सारा कुछ इस्तेमाल तो ले लिया कौन सा दिल नहीं लगा जैसे जमीन पे जाए। नहीं 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 नहीं, हम एक खास काम के लिए आसमान पर जा रहे हैं और वो खास काम है अदालत का। कितने सालों तक आप अदालत करेंगे? जब अदालत का काम खत्म हो जाएगा हम आगे देखेंगे क्या होगा। लेकिन मेरे देखते हुए तख्त लगाए गए, उन पर लोग बैठ गए। कहां से लोग आए? जो जहां से गए, जो जिंदा होके गए, जो तब्दील होके गए। और अदालत उनके क्या की गई? सुपुर्द की गई। बाइबल में क्या लिखा? बुलंद आवाज से पढ़िए। किन किन का इंसाफ करें? और मुकद्दस लोगों का। मुकद्दस लोग इंसाफ करेंगे फरिश्तों का और अच्छा जेडे अज कब्जा माफिया ने जेडे ज़मीनां खो देंदे ने, जेडे बस्तियां जला लेंदे ने, एक दिन असली लोग का इंसाफ करना। ये जिनकी जिंदगियां बदरूहों ने बीमारियों में धकेल दी हैं, एक दिन हम बदरूहों का इंसाफ करेंगे, इनको आप सजा सुनाएंगे। आज आप यीशु के नाम से झटक के निकालते हैं, एक दिन आप हमेशा की मौत की सजा इसलिए आपको आसमान पर ले जाया जाएगा 1000 सालों की बादशाही में। प्रेज़ लॉर्ड। से साबित हुआ कि बादशाही कहां पर होगी? आसमान पर। शुरू कब होगी? पहली क़यामत के बाद। पहली क़यामत के बाद। कब तक ये बादशाही रहेगी? 1000 साल तक मुकद्दस लोग बादशाही करेंगे। और लिखा है जब तक 1000 वर्ष पूरे ना हो लिए बाकी मुर्दे जिंदा हुए। हालेलुया। जब 1000 वर्ष पूरे हो जाएंगे तो बाकी मुर्दे जिंदा होंगे। और जब बाकी मुर्दे जिंदा होंगे उनमें बड़े जनरल भी होंगे, बड़े बड़े ऐसे लोग होंगे जिन्होंने पूरी दुनिया को मारा होगा। शैतान को कैद से छोड़ा जाएगा। जब आसमान को कैद से छोड़ा जाएगा, नया शहर यरूशलेम जो दुल्हन की मानद रास्ता है वो जमीन पर आएगा। और जैसे बदकार जिंदा होंगे, कलाम में लिखा है वो चारों तरफ से उस नए शहर को घेरा डाल लेंगे। उनका शुमार इतना होगा जितने के जर्रे। और बाइबल बताती है कब जिंदा होंगे बाकी मुर्दे? जब 1000 वर्ष। तो देखा 2 क़यामतों के दरमियान कितना फासला है? पहली क़यामत और दूसरी क़यामत के दरमियान कितना फासला है? 1000 साल का। 1000 साल पहले जिंदों की रास्तबाजों की क़यामत होगी और 1000 साल बाद उसके बदकारों की क़यामत होगी। आमीन। और उस 1000 साल वक्त में इब्लीस कहां पर होगा? आजाद या कैद? रास्तबाज यानी आप लोग कहां पर होंगे? आसमान पर। जिंदा या जिंदा? क्या कर रहे होंगे? बादशाही कर रहे होंगे, इंसाफ कर रहे होंगे। वो रिकॉर्ड्स आप देख रहे होंगे जो खुदा ने तैयार किए हैं। हर फाइल को आप देख रहे होंगे और हर फाइल को चेक करने के बाद आप कहेंगे खुदा तेरे फैसले रास्त और दुरुस्त है। शायद तुसी ना करे उस रोज देखे तो पाते इस वक्त कलाम सुनाया सी ते आज जो है कोई नहीं, लेकिन जब आप नीचे देखें तो शायद आप देखो ये हैवी गुनाह सी ना दी जिंदगी च तेरा ते पता ही कोई नहीं सी।
ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਗਲੇ ਸਫਾ ਤੁਰਨਗੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਪਾਕ ਨੂੰ ਅਸਮਾਨ ਨਾਲ ਦੁਆ ਕੀਤੀ, ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੇ ਬਚਾਇਆ ਹੈ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਐਂਡ ਤੱਕ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗੁਨਾਹ ਦਿਲ ਚ ਛੁਪਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਬਸ ਕਹਿੰਦੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇਰੇ ਫੈਸਲੇ ਰਾਸਤੇ ਦੁਰਸਤ ਨੇ, ਤੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਬਚਾਇਆ ਸਿੱਧਾ ਸਰ ਤੂੰ ਕੀਤਾ। लिहाजा तजुर्बे से साबित हुआ पहली आमद होगी। आमीन। अब जल्दी से पढ़े, क्या 6 काम होंगे पहली क़यामत पर? ये तो वाक़यात होंगे पहली क़यामत पर, यानी जो जिंदगी की क़यामत है। उसके बाद क्या होगा? 1000 साल ज़माना शुरू होगा। जमीन पर क्या होगा? तमाम बदकार जमीन पर जिंदा या मुर्दा? बदकार सारे मुर्दा। इब्लीस कैद में, रास्तबाज कहाँ? क्या कर रहे होंगे? बादशाही कर रहे होंगे, इंसाफ कर रहे होंगे। मगर दूसरी क़यामत पर फिर जनाब क्या होगा? अब बदकारों के जिंदा होने की बारी है। लिखे ना, जब तक 1000 वर्ष पूरे ना हो लिए बाकी मुर्दे जिंदा, अब उनकी बारी है जिंदा होने की। लेकिन उनको क्यों जिंदा किया जाए? अपनी सजा अपनी सजा के लिए, अबदी मौत देने के लिए। ये वाली जो मौत करते हैं बाइबल कह रही है नींद है, इससे सारे ही जागेंगे। कुछ जिल्लत के लिए, कुछ सजा के लिए, कुछ जजा के लिए। अब 1000 वर्ष लिखा है, जब 1000 वर्ष पूरे हो चुकेंगे तो शैतान कैद से छोड़ दिया जाएगा और उन कौमों को जो जमीन की चारों तरफ होगी क्या करेगा? अब ये कौमें कहां से आ गई? ये वो जो जिंदा हो गए, ये वो है जो क्या होंगे? जिंदा होंगे। इधर से वो जिंदा हुए, उधर से इब्लीस की कैद खत्म। अच्छा, इब्लीस बंदे का मतलब बन जाएगा। फिर क्या करेगा? उनको गुमराह करेगा। क्या कहेगा? वे रास्तबाज़ी है थोड़े जाते हैं ने ते ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ शुमार ही बहुत ज्यादा है। ए शहर खोल लेने, कब्जा कर लेने और वो उस शहर को चारों तरफ से घेर लेंगे। जब आसमान से वो नया शहर यरूशलेम उतरेगा, बदकार जिंदा किए जाएंगे, रास्तबाज जो है वो खुदा यीशु मसीह के साथ आएंगे, इब्लीस कैद से छोड़ दिया जाएगा और वो कौमों को इकट्ठा करेगा। जो कौमें जिंदा होंगी वो बदकारों को इकट्ठा करेगा जो वो जिंदा होंगे और वो कहेंगे ये जो शहर अभी आया ना नया यरूशलेम, आपका है कि चर्च का नाम है कौन सा वाला यरूशलेम? न्यू यरूशलेम चर्च। तो ये जो नया यरूशलेम शहर है ना, ये आसमान से उतरने वाला है। हम मकबूजा यरूशलेम की बात नहीं करते। बदकार जिंदा होंगे और जिंदा होंगे वो शहर उतरते देखेंगे, अपने आप को शहर से बाहर, आपको शहर के अंदर, रास्तबाजों को शहर के अंदर देखेंगे और वो तौबा करेंगे। लेकिन अब माफी कोई नहीं होनी, सिर्फ तौबा ही करनी। ये आयत पूरी होगी, हर एक जुबान इसका इकरार करेगी कि खुदावंद खुदावंद है। हर घुटना झुकेगा, खास मानियों का मरने से पहले खुदावंद को कहेगा तू मुकर्रर है, तेरे फैसले रास्त हर एक घुटना झुकेगा। जो पाक फरिश्तों का तो हर घुटना झुकता है ना, अब नफाकों का भी झुकेगा। मरने से पहले वो कबूल करेगा कि मेरी सजा पाने का ये जुल्म कर। बदकार कहेंगे कि हमने पाप किया, हमारे पापों के मुआफिक तूने भी सजा दी है। मगर जब वो देखेगा कि अब तो इकरार भी कर ली है, माफी कोई नहीं मिली, तो दिल सख्त हो जाएगा। फिर वो जंग पर आमादा होंगे और शहर को घेर लेंगे। और जब वो शहर को घेर लेंगे चारों तरफ से जब वो शहर को घेरेंगे, जब उस मुकद्दस शहर की बुनियादें जमीन पर टिकेंगी और वो शहर पता है यीशु मसीह के चेहरे से रोशन होगा। उसमें बिजली की जरूरत कोई नहीं, वो शहर यीशु के चेहरे से रोशन होगा। बदकार जिंदा होकर उस शहर को चारों तरफ से घेर लेंगे। इनका शुमार समुद्र के रेत के जर्रों की बराबर होगा और बगैर हाथ लगाए, इससे पहले कि उस पर हमला करें, वो खुदावंद यीशु मसीह को जब इस शहर के साथ उतरते देखेंगे, जब खुदावंद यीशु मसीह को इस शहर के साथ जमीन पर आते देखेंगे और चारों तरफ से लिखा है वो इस शहर को घेरेंगे। अब
इन बुनियादों पर खुदा के कलाम में लिखा है कि रसूलों के नाम लिखे होंगे, इस शहर के 12 दरवाजे होंगे, और इस 12 दरवाजे से मुराद 12 रसूलों की तालीम है। चारों ओर से लोग इसमें दाखिल हो सकते थे, मगर जो हो गए वो हो गए। जिन्होंने कलाम को रद्द किया उन्होंने कलाम को रद्द किया, वो दाखिल नहीं हुए। अब ये जिंदा होकर अपने आप को शहर से बाहर पा रहे हैं और रास्तबाजों को शहर के अंदर पा रहे हैं। तौबा का वक्त गुजर गया है, इकरार इन्होंने किया। जो ही उस शहर की बुनियादें इस जमीन पर टिकी हैं, अब इनके दिल सख्त हुए। जैसे इनके दिल सख्त हुए तो लिखा है इन्होंने शहर पर धावा बोलने का इरादा किया, हथियार गाड़े, लेकिन इससे पहले कि ये शहर पर हमला करे, आसमान से आग और गंधक नाज़िल हुई और उन्हें खा गया। जमीन आग की बड़ी झील बन गई। वैसे सदूम और अमोरा को किसने जलाया? आग अभी तक जल रही है। कहाँ पे? दोज़ख कहाँ पे? जमीन कहाँ पे? भाई दोज़ख तो भी बनेगा ना, आग तो बरसी नहीं। आग तो बरसेगी ना, आसमान से आग और गंधक आई, सदूम और अमोरा जले, शहर जल गए, आग बुझ गई। आज वो शहर जहाँ पे बहरे मुर्दार है, उसके नीचे दब भी गए, उसके ऊपर समुंदर चढ़ गया। करीब शहर वहाँ कहते थे भाई आसमान से आग आएगी, आग अपना काम पूरा करेगी, बदकारों को काम जलाना था, गुनाह जल जाएगा, इब्लीस जल जाएगा, बुरे फरिश्ते जल जाएंगे, वो आग दोहरा काम करेगी। अच्छा, अब 1000 सालों के बाद क्या होगा? दूसरी क़यामत होगी, बदकार जिंदा किए जाएंगे, इब्लीस कैद से आजाद किया जाएगा, धोखा देगा वो लोगों को, नया यरूशलेम आसमान से उतरेगा, बदकार शहर का मुहाजरा कर लेंगे और सारे बदकार क्या हो जाएंगे? हलाक हो जाएंगे। और उस दिन वो आग 2 काम करेगी, एक तो बदकारों को मार डालेगी, गुनाह खत्म कर देगी, इब्लीस मार डालेगी, पापे बदरूहें मार डालेगी। फिर आग दूसरा काम ये करेगी, आग इस जमीन को जलाएगी और उस आग से खुदा इस जमीन को जलाकर गुनाह का असर खत्म करेगा। और फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? फिर जिंदगी खुदा के कलाम में लिखी है, जहां से काम हुई थी वहीं से शुरू होगी। यानी पूरी बाइबल में अदन के खो जाने का और अदन के बहाल होने का वाक़या। एक दफा फिर नई जमीन होगी, नया आसमान होगा, और जिस तरह नई जमीन और नया आसमान, वो कहता है मेरे हजूर कायम रहेंगे, तुम्हारा नाम मेरे हजूर कायम रहेगा। और आप मुझे बताएं कि जिसने जब अदन की स्टेट बर्बाद हुई, गुनाह आया, और एक बार फिर खुदा कह रहा है कि मैं इस जमीन को देख, मैं हर चीज को नया बना देता हूँ। यशायाह की किताब के 66वें बाब में लिखा है, फिर मैंने नया आसमान और नई जमीन को देखा। मुकाशवा की किताब में लिखा है फिर नया आसमान होगा, नई जमीन होगी। असल में ना बाइबल की कहानी अदन के खो जाने की और अदन के बहाल होने की है, बस दरमियान में यीशु की ज़मीन। इतनी सी सच्चाई है अंजील की। और फिर यकीन करें कि बाइबल में लिखा है आप ज़मीन पर पाकिस्तान लगाएंगे, क्योंकि ज़मीन नई बन जाएगी। आप ज़मीन पर अपने बगीचे लगाएंगे, बिल्कुल ज़िंदगी वैसी शुरू होगी जैसे बागे अदन में थी। आप जाएंगे बगीचे से फल तोड़ के लाएंगे, हाँ, फलों की कसरत होगी, भूख ना होगी, प्यास ना होगी। छोटा बच्चा सांप की बिल में हाथ डाले, बर्रा और शेर इकट्ठे ही बैठेंगे, घास खाएंगे, दोस्ती होगी, सब दुश्मनियाँ खत्म हो जाएगी और खुदावंद का खैमा आदमियों के दरमियान होगा और खुदा खुद हमारे दरमियान बसे। ये है कि पुरानी ज़मीन में वो आदम से मिलने के लिए आता था, लेकिन नई ज़मीन में उसका खैमा हमारे दरमियान और हम उसकी हज़रत में